कीजिए ताजगुरु, मेरा स्थान यहाँ नहीं, वहां है। प्रणाम। आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं ताजगुरु? आज्ञा। ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र अपनी नेत्रहीनता के कारण राज सिंहासन के योग्य नहीं है। राज सिंहासन के योग्य तो पांडु है। नमस्कार दोस्तों, महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक विदुर महात्मा वेद व्यास द्वारा रचित इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण किरदार थे। वह कुरुवंश के बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ मंत्री थे। विदुर का जन्म बहुत अनोखी परिस्थितियों में हुआ था, जो महाभारत कथा को और भी रोचक बनाता है। अब हम इस पर बात करेंगे कि विदुर का जन्म कैसे हुआ। महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर अनिश्चितता का दौर आ गया। ऐसी स्थिति में भीष्म पितामह ने अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए अपने भाई विचित्रवीर्य की दो पत्नियों अंबिका और अंबालिका से संतान प्राप्त करने के लिए महर्षि वेदव्यास का आह्वान किया। पहले अंबिका के साथ वेदव्यास ने संतान उत्पन्न की, जिससे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, लेकिन वह जन्म से ही अंधे थे। फिर अंबालिका के साथ वेदव्यास ने संतान उत्पन्न की, जिससे पांडु का जन्म हुआ, लेकिन वह भी कुछ शारीरिक विकृतियों के साथ पैदा हुए थे। इससे भीष्म पितामह बहुत चिंतित हुए और उन्होंने अपनी एक दासी को भी संतान उत्पन्न करने को कहा। इस दासी ने वेदव्यास का स्वागत बहुत आदर और श्रद्धा के साथ किया, जिससे उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी धर्मज्ञानी और विद्वान पुत्र की प्राप्ति हुई। विदुर का जन्म व्यास और दासी के संबंध से हुआ था, इसलिए उन्हें एक सुत पुत्र के रूप में जाना जाता है। विदुर ने हस्तिनापुर के मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे हमेशा सत्य, न्याय और धर्म के पक्षधर थे। विदुर न केवल कौरवों और पांडवों के अच्छे सलाहकार थे, बल्कि उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र को भी धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की सलाह दी। विदुर महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे, जिनके व्यक्तित्व में अनेक गुण थे। उनके ये गुण उनके एक आदर्श राजनयिक, सलाहकार और नैतिकता के प्रतीक के रूप में स्थापित करते हैं। विदुर अत्यंत न्यायप्रिय थे। वो हमेशा निष्पक्ष निर्णय लेते थे और कौरवों और पांडवों दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। वे धर्म के आधार पर सही और गलत का निर्णय करते थे, न कि पारिवारिक संबंधों के आधार पर। विदुर ने कभी भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रमुखता नहीं दी। उन्होंने हमेशा हस्तिनापुर और राज्य के कल्याण के बारे में सोचा। विदुर के निर्णय और सलाह हमेशा राज्य और जनता के हित में होती थी। विदुर सदैव सत्य के पक्षधर थे। उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र और दुर्योधन को सत्य का मार्ग दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सलाह को अनदेखा कर दिया गया। फिर भी विदुर ने कभी भी सत्य का परित्याग नहीं किया। विदुर अत्यंत बुद्धिमान और नीतिज्ञ थे। उनकी नीति संबंधी ज्ञान और विवेकशीलता ने उन्हें महाभारत का सबसे योग्य और समझदार व्यक्ति बनाया। महाभारत में विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध उनके उपदेश आज भी नैतिकता और राजनीतिक समझ के लिए माने जाते हैं। धन्यवाद।